प्यारे बच्चों, आज दादी माँ आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाएगी। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। तुम सब जानते हो ना, अकबर बादशाह थे और बीरबल उनके सबसे चतुर मंत्री। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर मुश्किल समस्या का हल निकाल लेते थे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से एक थे बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। अकबर बादशाह अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा सोना, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात। लेकिन कोई भी जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल बहुत ही गंभीर है। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बादशाह ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने 3 अलग अलग लोगों से इस सवाल का जवाब ढूंढने का फैसला किया। पहले दिन बीरबल बाजार गया और एक व्यापारी से मिला। उसने व्यापारी से पूछा, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरा व्यापार है। ये मुझे और मेरे परिवार को जीविका प्रदान करता है। दूसरे दिन बीरबल एक किसान के पास गया। उसने किसान से वही सवाल पूछा। किसान ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी जमीन है। ये मुझे अन्न देती है और मेरे परिवार का पेट भरती है। तीसरे दिन बीरबल एक विद्वान के पास गया। उसने विद्वान से पूछा, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? विद्वान ने उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे कीमती चीज ज्ञान है। ज्ञान ही वह धरोहर है जो हमें सही और गलत का भेद बताता है। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में वापस आया। बादशाह अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने क्या सीखा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सीखा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। व्यापारी के लिए उसका व्यापार, किसान के लिए उसकी जमीन और विद्वान के लिए उसका ज्ञान सबसे कीमती है। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। हर व्यक्ति की दृष्टि में उसकी सबसे कीमती चीज अलग होती है और यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह का धन्यवाद किया और दरबार में सभी ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की दृष्टि में उसकी सबसे कीमती चीज अलग होती है और हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले बीरबल एक धनी व्यापारी के पास गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, सोना। सोना ही सबसे कीमती है। बीरबल ने व्यापारी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे संभाल कर रखिएगा। इसके बाद बीरबल एक मेहनती किसान के पास गए। उन्होंने किसान से वही सवाल पूछा, भाई, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने कहा, अन्न। अन्न से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। बीरबल ने किसान की बात ध्यान से सुनी। अंत में बीरबल एक गरीब महिला के पास गए। वह महिला बहुत ही साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस और प्रेम को दर्शाती थी। उस महिला के पास अपना घर नहीं था और वह बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। वह अपने बच्चे के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी और साधारण थी, लेकिन उसमें एक माँ का प्यार और देखभाल भरी हुई थी। बीरबल ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उन्होंने अन्य लोगों से पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। महिला ने अपने बच्चे को प्यार से देखा और कहा, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कोई कीमती चीज नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मेरे बच्चे की हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी खुशियां ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं हमेशा अपने बच्चे के लिए खड़ी रहूंगी। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी सच्चाई और प्रेम को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि एक माँ का प्यार वास्तव में सबसे कीमती चीज है, जो किसी भी धन दौलत से बढ़कर है।
बीरबल ने उस महिला को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए, लेकिन उसके शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार और समर्पण ही जीवन का असली खजाना है। उस दिन के बाद बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वह हमेशा उन लोगों की मदद करेंगे जो सच्चे दिल से अपने प्रियजनों के लिए समर्पित हैं। उन्होंने समझा कि एक माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है और उसे किसी भी कीमत पर नहीं तौला जा सकता। बीरबल ने उस महिला की मदद की और उसे एक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। उन्होंने उसके लिए एक नया घर बनवाया और उसके बच्चे की शिक्षा का प्रबंध किया। उस महिला और उसके बच्चे की जिंदगी बदल गई। अब वे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहे थे और यह सब बीरबल की दया और समझदारी के कारण संभव हुआ। बीरबल ने महसूस किया कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की मदद करने में है, खासकर उन लोगों की जो अपने प्रियजनों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। उस महिला और उसके बच्चे की कहानी ने बीरबल को यह सिखाया कि माँ का प्यार सबसे महान और अनमोल होता है। यह कहानी हमें भी यह याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण ही जीवन का असली खजाना है। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी और दरबारियों की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। दरबार में एक सन्नाटा छा गया था, जैसे सभी को बीरबल के उत्तर का इंतजार हो। बादशाह अकबर ने फिर से वही सवाल पूछा, तो बीरबल बताओ, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सभी की निगाहें अकबर और बीरबल पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल इस बार क्या जवाब देंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने अलग अलग लोगों से यह सवाल पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैंने इस सवाल का उत्तर जानने के लिए कई लोगों से बातचीत की। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा अन्न। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सोना सबसे कीमती है क्योंकि इससे हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और किसी ने कहा अपने बच्चे का प्यार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोगों ने कहा कि अपने बच्चे का प्यार सबसे कीमती है क्योंकि यह हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। बीरबल ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि हर व्यक्ति की कीमती चीज अलग अलग होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ के लिए परिवार और प्यार। बीरबल ने कहा, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। लेकिन जहां पनाह, बीरबल ने एक क्षण रुककर कहा, मेरे विचार में सबसे कीमती चीज समय है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे। समय? अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि समय वह चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। हम सोना, अन्न और प्यार को फिर से पा सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। बीरबल ने कहा, इसीलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल ने झुककर बादशाह को सलाम किया और दरबार में एक बार फिर खुशी और संतोष का माहौल छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है ज्ञान। ज्ञान के बिना हम सोने, अन्न और प्यार का महत्व भी नहीं समझ सकते। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए पुरस्कृत किया। तो बच्चों, ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जाओ, खेलो, और हाँ, अगली बार फिर से दादी माँ की गोद में आना नई कहानी सुनने के लिए। दादी माँ तुम्हें और भी बहुत सी कहानियां सुनाएंगी।